नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर, आलू, जौ, सोयाबीन और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। इसके साथ ही बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मंडियों में मक्का की आवक रही सामान्य। कन्नौज मंडी में 2100 रुपए के स्थिर भाव पर बिकी मक्का। जी हां, मक्का की बात की जाए तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को अधिकांश मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में हुए। बात निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाले मक्का के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मक्का की आवक अधिक देखने को मिली। 8 अगस्त को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 6 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1750 रुपए, जो कि 8 अगस्त को 50 रुपए गिरकर 1700 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 6 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2200 रुपए, जो कि 8 अगस्त को 50 रुपए बढ़कर 2250 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव पर नजर डालें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 6 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2050 रुपए, जो कि 8 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 2060 रुपए हो गया। वहीं राज्य की मैनपुरी मंडी में 8 अगस्त को मक्का का भाव 20 रुपए टूटकर 2020 रुपए से 2000 रुपए हो गया। वहीं कन्नौज मंडी में इस दौरान मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 6 और 8 अगस्त को मक्का 2100 रुपए पर टिकी रही, जबकि पंजाब की जालंधर मंडी में सोमवार को मक्का का कारोबार 2100 रुपए पर हुआ। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक है। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे मक्का के बाजार की स्थिति के बारे में बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे मक्का के बाजार के हाल के बारे में। इसकी मौजूदा स्थितियां किस तरह की आपको नजर आ रही है और भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है।
मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बुआई की बात की जाए, अभी तक लगभग 76 लाख हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में थोड़ा कम है। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक इस वक्त रखा हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? जी शिव जी। जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग में तेजी के कारण इसकी कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में भी मांग में तेजी के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे और मक्का की जो मांग है उसमें जैसे जैसे तेजी आती जाएगी, और हमने देखा कि जो निर्यात की स्थिति है वो पहले से बेहतर नजर आ रही है, ऐसे में इसके जो भाव है उसमें और तेजी का रुख देखा जा सकता है। ऐसे में अगर आप मक्का की बिकवाली के लिए कुछ इंतजार कर सकते हैं तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। उठापटक के साथ हुई अरहर की उत्तर प्रदेश की मंडियों में रही ज्यादातर आवक। मंडियों में आलू की आवक रही सामान्य। आगरा मंडी में 1560 रुपए प्रति क्विंटल बिका आलू। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अरहर की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। 8 अगस्त को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में अरहर की आवक अधिक देखने को मिली। वहीं बात अरहर के भाव की करें तो कृषि उपज मंडियों में सोमवार को अरहर का कारोबार उठापटक के साथ हुआ। अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। साथ ही कुछ मंडियों में इसका कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। बात इसकी आवक की करें तो 8 अगस्त को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में अरहर की आवक अधिक रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 6 अगस्त को अरहर का भाव था 5,975 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदे 125 रुपए टूटकर 5,850 रुपए पर हुए। केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान अरहर का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 6 और 8 अगस्त को अरहर का भाव रहा 11,600 रुपए। साथ ही उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 6 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,600 रुपए, जो कि 8 अगस्त को भी 6,600 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की महोबा मंडी में 6 अगस्त को अरहर की खरीद 5,800 रुपए पर हुई। 8 अगस्त को यहाँ इसका भाव 20 रुपए की तेजी के बाद 5,820 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए एक बार फिर से कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। शिव जी, अब दलहन पैक में खासतौर पर अरहर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इसके बाजार से किस तरह के संकेत आने वाले दिनों के लिए मिल रहे हैं? अरहर की बात की जाए तो अरहर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। कुछ मंडियों में आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में अरहर की बुआई की बात की जाए, अभी तक लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि में अरहर की बुआई हो चुकी है,
जो पिछले साल की तुलना में कम है। जी। पिछले साल की तुलना में इस साल अभी तक लगभग 10% तक कमी देखने को मिली है अरहर की बुआई में। जहां तक आने वाले समय में अरहर की कीमतों की बात की जाए, जी, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी। ऐसे में शिवजी, जो अरहर के किसान हैं और बिकवाली की सोच रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। मांग में तेजी के कारण आने वाले समय में अरहर की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ मंडी खबर में आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि देश की विभिन्न मंडियों में सेब के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। सबसे पहले अगर रुख करें हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी का, तो यहाँ सेब का भाव रहा 6,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 6,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 5,000 रुपए। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सेब के सौदे 6,260 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी आलू की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं आलू की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान आलू की उपज 5 करोड़ 35 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन कम है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। आलू के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आलू के भाव दायरे में रहे। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एक्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 6 अगस्त को आलू का भाव था 1,525 रुपए। 8 अगस्त को इसका भाव 25 रुपए बढ़कर 1,550 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में 6 अगस्त को आलू का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 8 अगस्त को 200 रुपए टूटकर 1,800 रुपए हो गया। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में 6 अगस्त को आलू का भाव रहा 420 रुपए, जो कि 8 अगस्त को 20 रुपए बढ़कर 440 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में 6 अगस्त को आलू के सौदे 1,400 रुपए पर हुए। 8 अगस्त को यहां इसका भाव 100 रुपए की मजबूती के बाद 1,500 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 6 अगस्त को आलू का भाव रहा 1,550 रुपए, जो कि 8 अगस्त को 10 रुपए उछलकर 1,560 रुपए हो गया। इस साल आलू की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आलू की उपज बीते साल से 25 लाख टन कम हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में आलू की उपज 5 करोड़ 35 लाख 75 हजार टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 5 करोड़ 61 लाख 73 हजार टन थी। बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 36,938 टन की बढ़ोतरी हुई है। बीते 2 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 4,50,711 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 4,13,773 टन रहा था।
जी हाँ, ये तो बात हुई आलू की, जिसके पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है और ऐसे में आने वाले दिनों में इसके हाजिर भाव पर इसका असर जरूर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन केले के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में केले का भाव रहा 3,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में सौदे 4,850 रुपए पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात की जाए तो यहां भाव रहा 2,700 रुपए और वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2,660 रुपए। जी हाँ, ये तो बात हुई केले की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में अब जान लेते हैं कि अनार के सौदे किस तरह से हुए, किस तरह से खरीद बिक्री हुई अलग अलग मंडियों में। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी की बात कर लेते हैं। यहाँ अनार का भाव रहा 2,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में सौदे हुए 3,200 रुपए पर। राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करते हैं। यहाँ पर भाव रहा 5,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में अनार का भाव रहा 5,860 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब मोटे अनाज में जौ की बात कर लेते हैं। देखते हैं इसके बाजार का क्या हाल है। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य रही। अगर बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,575 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ के सौदे 2,630 रुपए पर हुए। इसी राज्य की सहारनपुर मंडी में कारोबार हुआ 2,670 रुपए पर। बात कर लेते हैं अब जौ की पैदावार की स्थिति की। इस साल घरेलू स्तर पर रबी जौ की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जौ की पैदावार 70,000 टन कम होने का अनुमान है। साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की उपज 15,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान जौ की पैदावार 16,60,000 टन रही थी। जी हाँ, तो जाना आपने कि जौ के हाजिर भाव अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए हैं। वहीं जौ की जो पैदावार है उसमें कुछ कमी का अंदेशा इस वक्त जताया जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में इसके भाव पर पड़ेगा। इसी के साथ मंडी खबर में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे सोयाबीन का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित रही। सोमवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की मुडासा मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 5,850 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन 5,500 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 5,850 रुपए प्रति क्विंटल। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डाले तो बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 12,18,000 टन बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,38 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन रही थी।
आइए सोयाबीन के बाजार को और बेहतर तरीके से समझते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, सोयाबीन के बारे में बताएं, क्या राय है आपकी? आने वाले दिनों में इसके भाव किस ओर जाते हुए दिख सकते हैं? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। मांग में नरमी के कारण कुछ दिनों तक सोयाबीन की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। जो सोयाबीन के किसान हैं वो यहाँ पर बेहतर भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, देश की अलग अलग मंडियों में भिंडी के हाजिर भाव क्या दर्ज किया गया है। सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की आगे बढ़ते हैं, गुजरात की सूरत मंडी का रुख करते हैं। आपको बता दें यहाँ पर भिंडी के जो सौदे हुए हैं वो 3,625 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो यहाँ पर 3,000 रुपए में बिकवाली हुई है। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 2,500 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए। जी हाँ, ये तो बात हुई भिंडी की। जान लेते हैं करेले के भाव क्या रहे और किस तरह से खरीद बिक्री हुई है अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी की आइए पहले बात कर लेते हैं। करेले का हाजिर भाव यहाँ दर्ज किया गया 3,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर बात करें पंजाब की लुधियाना मंडी की, तो यहाँ पर 1,000 रुपए में सौदे हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में करेले के भाव रहे 2,050 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लहसुन की। जी हाँ, कृषि उपज मंडियों में लहसुन के भाव की अगर बात करें और आवक की अगर बात करें, तो फिलहाल जो इसके आवक की स्थिति है वो सामान्य नजर आ रही है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की ज्यादातर मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। बात लहसुन की भाव की करते हैं। एगमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 1,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन का भाव रहा 2,750 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन के सौदे 1,800 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लहसुन 3,600 रुपए पर बिका। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। आइए फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। शिव जी, अब लहसुन के बाजार की स्थिति पर आपकी राय जानना चाहेंगे। बाजार का हाल कैसा नजर आ रहा है इस वक्त? लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। जी, मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक बागवानी फसलों के द्वितीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, वर्ष 2021-22 में लहसुन की बुआई लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि में होने की उम्मीद है। जी। उत्पादन की बात की जाए तो वर्ष 2021-22 में लहसुन का उत्पादन लगभग 32 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मांग में मजबूती के कारण लहसुन की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। ऐसे में शिव जी, चलते चलते किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। भविष्य में मांग में मजबूती के कारण
आने वाले समय में लहसुन की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं बैंगन के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी की आइए बात करते हैं। यहाँ पर बैंगन का भाव रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में सौदे 2,250 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 1,390 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।